अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राशिद मिनाज और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन स्पॉट। दोस्तों, ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है जिस पर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास ऑटोमेशन से रिलेटेड कौन कौन से आइटम्स मौजूद हैं और कौन से आइटम्स मुझे परचेज़ करने हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले चंद दिनों में मैं इस चैनल पर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। दोस्तों, आए देखते हैं मेरे पास कौन कौन से ऑटोमेशन से रिलेटेड आइटम मौजूद है। सबसे पहले मेरे पास मौजूद है डेल्टा HMI। ये HMI मेरे पास डेल्टा HMI, ये HMI मेरे पास इसका मॉडल है DOP B042S। आपको अगर नज़र आ रहा है आप इजीली देख सकते हैं। ये मॉडल मेरे पास मौजूद है जिस पर मैं आप लोगों को इसकी प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास मौजूद है VFD। डेल्टा का VFD है, डेल्टा ब्रांड। ये VFD मेरे पास इसका मॉडल है VFD015QL21A। आप इजीली देख सकते हैं, फ्रेश न्यू मेरे पास मौजूद है। इस VFD के ऊपर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इसकी प्रोग्रामिंग, इसके पैरामीटर, इसकी सेटिंग और तमाम चीज़ें। इसके बाद आ जाते हैं, मेरे पास मौजूद है CPU भी मेरे पास मौजूद है डेल्टा ब्रांड का। ये CPU और ये ट्रांजिस्टर टाइप है मेरे पास। ट्रांजिस्टर टाइप परचेज करने का मेन रीज़न ये है कि इन फ्यूचर अगर मुझे आप लोगों को सर्वो एंड स्टेपर मोटर की प्रोग्रामिंग अगर सिखानी पड़ी तो इसी PLC के थ्रू मैं सिखा सकता हूँ आप लोगों को। अगर आप देख सकते हैं इसका मॉडल, इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। DVP30 पड़े एक्सटेंशन कोड है। के बाद ये सारे कॉर्ड इनपुट है, सप्लाई की लाइन है कम्युनिकेशन के लिए फॉर COM1, COM2, COM3 यहाँ पर है और ये सारे इनपुट है। और स्विच भी है, रन स्टॉप यहाँ पर इस जगह मौजूद है। अब नेक्स्ट मेरे पास मॉड्यूल मौजूद है। ये मॉड्यूल भी डेल्टा का है। DVP04TC E2। ये बेसिकली यूज होता है हीटर टेम्परेचर कंट्रोलर के लिए और इसकी प्रोग्रामिंग HMI और PLC के थ्रू होती है। अगर हम ये मॉड्यूल यूज़ करेंगे CPU के साथ, PLC के साथ, तो हमें टेम्परेचर कंट्रोलर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तमाम प्रोग्रामिंग इसी मॉड्यूल के अंदर हो जाती है और ये हम इजीली इसके साथ, इस एक्सटेंशन कोड के साथ अटैच कर देते हैं। ये इस तरह अटैच हो जाता है इसमें। इसके अलावा मेरे पास मौजूद है Schneider पावर लॉजिक DM6200।
घूम करके दिखा दूंगा आपको। ये मॉडल मौजूद है। और ये केबल मौजूद है और कम्युनिकेशन। डेल्टा पीएलसी के कम्युनिकेशन के लिए। और अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आइटम, S7-300 CPU मौजूद है। इसको भी मैं ऑन करके इसके प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर, इंस्टॉलेशन, तमाम चीज़ें आप लोगों को अपकमिंग वीडियोस में सिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया मेरे पास कौन कौन से आइटम मौजूद थे। ये ऑलरेडी मौजूद है, और कौन कौन से आइटम मुझे और परचेज करने हैं वो भी मैं लिस्ट बता देता हूँ आप लोगों को। मुझे परचेज करने हैं अभी कॉन्टेक्टर प्लस ओवरलोड फॉर डेल्टा प्रोग्रामिंग, डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा, और कॉन्टेक्टर को होल्ड कैसे कराते हैं इस चीज़ के लिए। फिर मुझे पुश बटन NONC यूज़ करना है, इमरजेंसी स्टॉप परचेज करना है, सोलेनॉइड वाल्व की क्या फंक्शन है और उसके बारे में वो मुझे परचेज करना है। इसके बाद सेंसर्स के कुछ मॉडल्स परचेज करने की ट्राई करूँगा मैं। फिर टाइमर, फिर इसके बाद फेज फेलियर एक कॉन्टेक्ट डिवाइस होती है, जिससे अगर आपके पास किसी ऑटोमेशन पैनल में अगर 3 फेज है और कोई एक अचानक एक फेज चला जाता है तो वो पूरे पैनल को, पूरी मशीन को ऑफ कर दे। ये ना हो कि 2 फेज सप्लाई हमारे मशीन के अंदर सप्लाई जा रही हो और एक फेज ना जा रही हो। तो इसके लिए हम फेज फेलियर डिवाइस यूज़ करते हैं, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद पोटेंशियोमीटर। तो दोस्तों, ये चीज़ें तो मुझे परचेज करनी है, लेकिन फ़िलहाल जो आइटम्स ऑलरेडी मौजूद है इन पर मैं ट्यूटोरियल बनाने